हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका संस्कृत, पेपर का कोड है 09। 2024-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है भाई? सजेशन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके साथ आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से आप देख सकते हो, ये रहा आपका पेपर संस्कृत का। ये इलेक्टिव पेपर है, पेपर नंबर 9 आपका इलेक्टिव होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ से आप देख लो, ये रहा आपका इलेक्टिव वाला पेपर संस्कृत, पेपर नंबर 9 यहाँ पे लिखा हुआ है। 24-26 का सेशन था, सेमेस्टर थर्ड आपको यहाँ से दिख रहा होगा। फुल मार्क्स है 70 का। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है कि 3 घंटे में आप इस पेपर को कंप्लीट करें। पहला सवाल जो है, किसी एक सवाल का जवाब दे, 14 मार्क्स आपको मिलेगा। रामायण के साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है जी, ये पहला सवाल था। आगे देखिए अगला सवाल क्या बोला गया है, संस्कृत नाटकों के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। तीसरा सवाल, गद्य किसे कहते हैं? आपको जो है गद्य की परिभाषा लिखनी थी और इसके साथ गद्य के उद्भव और विकास को निरूपित कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, किसी दो पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है और इसके लिए आपको साथ साथ 14 नंबर मिलेगा। भारवी के बारे में, रघुवंशम के बारे में, महाकवि माघ, अग्निपुराण, मृगजकटिकम और कादम्बरी, इनमें से किसी दो पे आपको जो है टिप्पणी लिखनी थी। 7 दूनी 14 नंबर आपको यहाँ से मिल जाता। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। बोला गया कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दें और इसके लिए आपको 14 नंबर मिलता। क्या है सवाल? चित्र गीव यानी कि कबूतर तथा हिरण्यक की कथा का वर्णन करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालें। ठीक है जी, दूसरा सवाल है, चूड़ा कर्ण एवं वीणा कर्ण सन्यासियों की कथा का विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, ये सवाल था आपका। फिर अगला है चौथा नंबर का सवाल, किन्हीं दो का जो है संक्षिप्त में हिंदी में अनुवाद आपको लिखना था। क्या है भाई, देख लेते हैं। यहां से आप देख लो, दो आपको जो है यहाँ पर जो है श्लोक दिख रहा होगा संस्कृत का, तीसरा और चौथा श्लोक यहां से आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे इसका जो है हिंदी अनुवाद आपको लिखना था। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, एक एक लाइन वाले सवाल हैं यहाँ पर। ठीक है, एक एक लाइन के सवालों का जवाब आपको देना था और इसके लिए आपको जो है 2-2 नंबर मिलता हर एक सवाल के लिए। और टोटल कितने सवालों का जवाब आपको लिखना होता है यहाँ पर? 7। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, भारत में कुल कितने पर्व हैं? महाभारत में कुल कितने महापर्व हैं? तो देखिए अगर आप महाभारत को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि महाभारत में जो है कुल पर्वों की संख्या है कितनी? 18। 1 8 18। ठीक है, अगला सवाल, रघुवंश महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? रघुवंश महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग हैं। ठीक है, पहला का आंसर 18, दूसरे का आंसर 19। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, भवभूति का समय विद्वानों के अनुसार क्या है? भवभूति का समय विद्वानों के अनुसार विद्वान ने उसको क्या कहा है? तो देखिए इसको जो है, जो संस्कृत के जो नाटककार हैं, महाकवि, भवभूति के समय को जो है 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, वृत्तरीय के अंतर्गत आने वाले काव्यों को लिखिए। वृत्तरीय के जो काव्य हैं उसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा गया है। फिर अगला सवाल देखिए क्या है, कपूर तिलकम नामक हाथी कहाँ रहता था? कहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कहाँ को ठीक से लिखा जाना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए यह हाथी जो है वो जो है एक बड़े से घने जंगल में रहता था या फिर ब्रह्म अरण्य में रहता था। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, हितोपदेश कितने भागों में विभक्त है? नाम लिखें। हितोपदेश को जो है कितने भागों में बांटा गया है, वो सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसे 4 भागों में बांटा गया है। टोटल 4 लाभ, मित्र लाभ के बारे में बताया जाता है, मित्रों के बीच के अलगाव को बताया जाता है, लड़ाई के बारे में बात की जाती है और फिर संधि के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट सवाल, चंपकावती नामक वन किस देश में था? चंपकावती वन नामक जो है देश आपको जो है किस देश में आपको ये मिलेगा, ये सवाल पूछा गया। तो मगध देश, जो कि भारत का ही नाम है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये था आपका संस्कृत पेपर 9 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में
और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।